हाँ जी बच्चों, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड। बायोमोलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट कवर कर लिया है और दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है लिपिड्स। देखो लिपिड की जब बात करें, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लिपिड के लिए भी सेम स्टेटमेंट याद रखना है, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ या कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अप्रोक्सीमेटली ये हर जगह जितना कार्बन का नंबर था उतना ऑक्सीजन का नंबर था। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, C6H12O6, तो 6 कार्बन है तो 6 ऑक्सीजन है। लेकिन लिपिड में ऐसा नहीं है, लिपिड में यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्बन का नंबर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मतलब आप ये वाला रिलेशन आप बना लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी 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 लेस एज टू द कार्बन। कार्बन का नंबर अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल को लेके चले 6 है तो ऑक्सीजन आपका 1-2 होगा। तो ये रेशियो है इनमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का, और इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से याद रखना है क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी वो देखना भी। हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या है, फैट और उनके डेरिवेटिव्स। फैट के डेरिवेटिव्स को हम एक कॉमन टर्म से बोलते हैं, दैट इज लिपिड। उनको हम क्या बोलेंगे, लिपिड। कंपाउंड है, नंबर हमने देख लिया। वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मतलब एसीटोन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, बट वो गर्म होना चाहिए, हॉट अल्कोहल। ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं एंड लिपिड्स आर डिसॉल्व इन दिस। ठीक है, लिपिड आपको प्रोटोप्लाज्म में जो मिलेगा, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ना, कोई भी सेल जो इसका प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि वो हमारा जो इसका मीडियम है दैट इज द वाटर। वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, सबसे ज्यादा पानी है। पानी में ये डिसॉल्व हो नहीं सकता, तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में वो पड़ा होता है प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, जैसे आप पानी में आप तेल की बूंदे गिराओ तो वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में होता है, लेकिन उसको जब हम स्टेयर कर दें तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। सेम एज इट इज यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। अब ये आपके दिमाग में थोड़ा सा परेशान करेगा। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमराइजेशन में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, पॉलीमर हमने देखा, फ्रक्टोज का देखा है ना, ये सारे पॉलीमराइजेशन वहां हमने देखा। लेकिन यहाँ ये लिपिड के मॉलिक्यूल जो भी हैं वो पॉलीमराइज नहीं होते हैं। वो मॉलिक्यूल अकेला ही रहेगा, कभी भी 2 मॉलिक्यूल जोड़कर एक बड़ा यूनिट नहीं बनाते, 4 जोड़कर एक बड़ा यूनिट नहीं बनाते हैं। तो ये पॉलीमराइज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। लिपिड अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखें, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में अगर हम एनर्जी का कंपैरिजन करें तो लिपिड के एक मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में 2 गुना से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इतनी एनर्जी होती है। लेकिन अब यहां बात समझना, लेकिन हमारे सेल का जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बोले तो यहां पे हमने समझ लिया है ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखें तो लिपिड से आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है ना। कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसका हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, है ना, फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं ब्रेक करने के लिए। सेल हमारा प्रेफरेंस देता है, लिपिड को नहीं ब्रेक करता। क्यों, इसके पीछे का कहानी आपने समझ लिया है, बस आपको एक बार क्लियर करना है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो किसके प्रेजेंस में होगा,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराता है। जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उसको उतना कम ऑक्सीजन चाहिए होगा, एक्सटर्नल ऑक्सीजन उतना कम चाहिए होगा फॉर देयर कंप्लीट बर्निंग, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम कम है तो बाहर से आपको ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा देनी पड़ेगी उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज कराने के लिए। और हमने ये देख लिया था कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर लगभग बराबर होता है, लेकिन लिपिड में जब हमने बात करी थी तो कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसमें लिपिड के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है, तो इसको बर्न करने के लिए आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए एक्सटर्नल ऑक्सीजन आपको कम सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हमारी सेल इसको प्रेफर करती है फॉर देयर ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन प्रेफरेंस देती है, इसको आसानी से ऑक्सीडाइज करा पाती है, उतना ऑक्सीजन सप्लाई हम कर लेते हैं, सेल को मिल जाता है जितना इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए चाहिए होगा। हाँ, इमरजेंसी की सिचुएशन में जब सेल को कार्बोहाइड्रेट सप्लाई नहीं मिल रहा होता है तब वो फाइनली इस लिपिड को ही ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन वो भी अलग कहाँ बात है, लिपिड का जब सेल हमारा ऑक्सीडेशन करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके तभी करता है। इसलिए लिपिड को प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं चूज किया गया है, सेकेंडरी चूज किया गया। ये एज अ सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बॉडी में। फ्यूचर में यूज के लिए, फ्यूचर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए ये स्टोर करके रखा हुआ होता है। हाँ, इसको स्टोर करना आसान है, कम स्पेस में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल लिपिड का स्टोर हो जाता है, इसलिए ये स्टोरेज मॉलिक्यूल अच्छा है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं होता है। ये बात याद रखनी है। एनिमल्स में ये कहां प्रेजेंट है? एक तो आपके सबक्यूटेनियस लेयर, स्किन के जस्ट नीचे। कहां पे? स्किन के जस्ट नीचे आपका एक लेयर है इसी लिपिड का, जो हमारा फूड रिजर्वायर की तरह काम करता है एंड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। फूड रिजर्वायर मतलब आपके फ्यूचर में कभी आपको फूड सप्लाई नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो आपका यही लिपिड, यही फैट बर्न होता है और आपको एनर्जी सप्लाई करता है। और शॉक एब्जॉर्बर है तो कहीं भी जो भी जर्क बॉडी में लगता है उसको एब्जॉर्ब करने का भी ये काम करता है। लिपिड रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर द स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये हमने पहले ही बात कर लिया। इसका रीजन क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है और ये कंडेंस फॉर्म में पड़ा होता है। पहला रीजन क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है एंड कंडेंस स्टेट में रहता है, तो छोटी सी जगह में ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इसकी स्टोर करे जा सकते हैं। एनिमल्स अपना मैक्सिमम अमाउंट जो है फूड का वो इसी लिपिड के ही फॉर्म में बॉडी में स्टोर करता है, मैक्सिमम अमाउंट। कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऐसा मत सोच लेना कि सारा का सारा लिपिड के ही फॉर्म में स्टोर होता है ना। ये मैक्सिमम अमाउंट जो है फूड का स्टोर करा जाता है लिपिड के फॉर्म में, ठीक है। अब लिपिड के टाइप्स की बात करें। पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर, ठीक है। लिपिड के दो टाइप्स हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर। एक को हम बोलते हैं फैट, दूसरे को बोला जाता है ऑयल। क्या? फैट एंड ऑयल। फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आप ऐसे याद कर लो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो भी लिपिड आपका लिक्विड स्टेट में हो, किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में हो, वो आप ऑयल की कैटेगरी में रखोगे, और जो सॉलिड स्टेट में होगा वो आपका फैट है। एक यहां पे नाम याद रखना है, लेसाइथिन।
अभी हमने बोला कि लिपिड आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, लेकिन लेसाइथिन में फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिपिड है जिसमें फास्फोरस प्रेजेंट है, या इनके अलावा कौन सा एलिमेंट और प्रेजेंट है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्लासिफिकेशन अब हमें जो बात करनी है एक्चुअल में इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ये हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन लिपिड की हम करते हैं सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड के बारे में हम बात करेंगे, जिसे दूसरा टर्म यूज करते हैं न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं इसको। सिंपल लिपिड क्या है देखना, दीज आर द एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल को का डेरिवेटिव है किसका, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एस्टर बॉन्ड बनाता है, और इन्हीं से हमारा बन जाएगा क्या, लिपिड। जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलेंगे लिपिड। यहां जो अल्कोहल है, क्या है, जो अल्कोहल है ये मेनली आपका ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर है। ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर बोले तो ग्लिसरॉल होता है मैक्सिमम, मेनली। बाकी अल्कोहल और भी होते हैं, ग्लिसरॉल के अलावा भी अल्कोहल हो सकता है, ये भी एक अल्कोहल है ना। तो मेनली अल्कोहल के फॉर्म में हम जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लिपिड में ये देखेंगे कि यही ग्लिसरॉल ज्यादातर एज अ अल्कोहल यूज करा गया है। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसका जो और दूसरा नाम है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, क्योंकि 3 OH ग्रुप लगा हुआ है, एक स्ट्रेट चेन में है, मेथ एथ प्रोप, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख देते हैं। तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, या कॉमन टर्म क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये याद रखना है। अब देखो कैसे एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनता है, ये आपके सामने रिएक्शन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और एक आपका सिंपल लिपिड बन जाता है। मैंने क्या बोला, ग्लिसरॉल, यहां अल्कोहल भी हो सकता है, कोई और दूसरा अल्कोहल भी हो सकता है, बट मेनली ग्लिसरॉल होता है, तो हम ग्लिसरॉल के साथ यहां पे सिंपल लिपिड बना रहे हैं। फैटी एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है RCOOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, और R यहाँ पे कार्बन की चेन है। अलग अलग फैटी एसिड का ये कार्बन चेन अलग अलग होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैटी एसिड आपको समझने हैं, लेकिन सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH ही होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने 3 टिपिकल फैटी एसिड ले लिए, R1 यहां पे लिख लेते हैं, R2 और R3, और तीनों इस तरह से ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से इसका OH और इसका H, किसका, ग्लिसरॉल का OH के ग्रुप का H और COH का OH ग्रुप रिएक्ट करता है, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। कितने, 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, और यहां जो बॉन्ड बनता है RCOOCH2, ये बनेगा RCOOCH2। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोला जाता है एस्टर बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड। तो 3 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और ये आपका एक बन गया क्या, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड को जब एज अ अल्कोहल यहां पे ग्लिसरॉल यूज करा जाता है, ग्लिसरॉल है, तब इसको हम बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड क्यों, क्योंकि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से R1, R2 और R3 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो सिंपल आपका लिपिड का दूसरा नाम क्या है, ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल लगे होते हैं, या 3 एस्टर बॉन्ड बना होता है। हाँ, ग्लिसरॉल एज आपका क्या है, लिपिड अल्कोहल है, और जब इससे फैटी एसिड जुड़ता है तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं। मतलब ये भी एक आपका डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। लिपिड का, सिंपल लिपिड का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, और डिहाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो फैटी एसिड हैं ये कैसे हो सकते हैं? फैटी एसिड हमने यहां पे R1, R2, R3 लिया है ना, मतलब तीनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आर आर आपके लिख के रिएक्शन बना सकते हो तब भी सही है, आपने 3 अलग अलग नाम दे दिया तब भी सही है ना। और एक मॉलिक्यूल में, एक जो ये फैट का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसमें ये फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी होगी। फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, यहां आपको समझना पड़ेगा और आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला हमने क्या बताया? RCOOH। ये R क्या है? कार्बन की चेन है। कार्बन का मतलब कार्बन कार्बन, ऐसे कई कार्बन के एटम्स जुड़े होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड हम उसको बोलेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम उसको बोलेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। किसके साथ? इसका 4 हो गया, इसके साथ, हाँ इसके साथ 5 नहीं होगा तो यहां नहीं लगाएंगे। हाँ ठीक है, ये केमिस्ट्री के हिसाब से ये गलत है। ये डबल बॉन्ड हो गया और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हम दिखा लेते हैं, 1 2 3, ये अब पॉसिबल है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तब हम उस फैटी एसिड को, मतलब ये जो R है, इसमें अगर ऐसा कंडीशन है, कोई डबल बॉन्ड है कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाएगा। अगर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको समझ गए तो आप अपने जीवन में आधी बीमारियां तो ऐसे ही बचा लोगे। तुम्हें पूरे जीवन आधी बीमारियां होएगी नहीं, पक्की एकदम गारंटी वाली बात है। देखो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, यहां पे कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए? डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक या एक से ज्यादा हो सकता है। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इनको हम नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। यही स्टेटमेंट आपको समझ के रखना है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। दैट मीन्स it is not necessary to intake such type of fatty acid. Body can synthesize these fatty acid. हमारी बॉडी की सेल्स इन फैटी एसिड को खुद बना लेती है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। Because they can be synthesized in animal body, so it is not essential to take them with food. इसको खाने की जरूरत नहीं है। और दुर्भाग्य की बात मैं आपको यही बताऊं, हम खाते ही यही हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि बॉडी इनका सिंथेसिस नहीं कर सकता, इसे हमें फूड के थ्रू लेना ही पड़ेगा। और हमारे थोड़े से पुराने कल्चर को देखें तो जो हमारा फैट का सोर्स था ना, वो बढ़िया वाला यही था, वो तो अब डिस्टॉर्ट हो चुका है। हम सब कुछ मस्टर्ड ऑयल में ही यूज करते थे, एंड मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट सप्लायर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आ गया दुनिया भर का रिफाइंड ऑयल, दुनिया भर का वेजिटेबल घी, ये बटर, ये वो अब आ गए हैं। ठीक है, आगे दूसरा, थर्ड पॉइंट, लिपिड्स with more amount of saturated fatty acid are mostly present in solid form at normal temperature. जैसे एग्जांपल देखो, बटर एंड घी। हमें ये बहुत सुना होगा हमने कि घी खाना अच्छी बात है,
खाओ बेटे, अच्छी बात है। सेमी सॉलिड है, मतलब उसमें सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी, दोनों होते हैं, इसलिए घी थोड़ा ठीक है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके कंपैरिजन में घी ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि खाना अच्छा है। इसलिए नहीं कहते कि वो वरदान है, पीते रहो दिन रात, ऐसा नहीं कहते। लिपिड्स विद मोर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे प्रोपोर्शनेट हैं। देखो, कोई भी फैट सप्लायर 100% अनसैचुरेटेड नहीं है, कोई भी 100% सैचुरेटेड नहीं है। हाँ, जो कॉमर्शियली बनाए जा रहे हैं वो 100% सैचुरेटेड होते हैं, जैसे वेजिटेबल घी, जैसे डालडा एक ब्रांड है, वो पूरा का पूरा अपना सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है। जब वो आता है केन में तो उसको देखो तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है, जब गर्म करो तो वो मेल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बना है किससे? सैचुरेटेड फैटी एसिड से। जो आपके अनयूज्ड गंदे वाले फैट्स होते हैं जिनको हम नहीं नॉर्मली यूज कर सकते, उनको हम हाइड्रोजनेशन करा के, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन करा के उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं और वही हमारा वेजिटेबल घी हो जाता है। फैक्ट्रीज तैयार करती हैं। ये आपको कैसा मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा, जैसे कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो ये बात याद रहेगी। अब देखना, जो फोर्थ पॉइंट है ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए और यही आपका दिमाग का जो सारा उलझन है वो खत्म कर देगा। जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन होती है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। आप केमिस्ट्री में हम पढ़े हुए थे हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा होता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले का ज्यादा रिएक्टिव होता है, इससे कम होता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, सबसे कम रिएक्टिव होता है ये, और इसी वजह से हमें ये नहीं खाना चाहिए। मेटाबॉलिकली दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू स्टोर इन द बॉडी, सो मोस्टली डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में अगर गया तो मेटाबोलाइज नहीं होता आसानी से, इसको बर्न करना बहुत मुश्किल काम होता है। सो दे हैव टेंडेंसी टू स्टोर इन एनिमल बॉडी एंड कॉजेज, पूरी दुनिया परेशान है ओबेसिटी से। और आज के ही दौर में, आज 20, 30, 40 सालों में ही ओबेसिटी का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। क्यों? आपके दादाओं से पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे कि हाँ वो कभी नहीं ओबेसिटी वाली सिचुएशन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाया ही नहीं ये वाला फैट, घटिया वाला। Some amount of saturated fatty acid converted into cholesterol in liver, यही आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी का जो लीवर है उसको कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट कर देता है। एंड कोलेस्टेरॉल आपकी ब्लड वेसल की इनर वॉल पर डिपॉजिट हो जाता है। तो जो इनर वॉल का ल्यूमेन है, ये कोई ब्लड वेसल है, यहां आपका कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हो रहा है। जो ल्यूमेन अभी ये था, इसके डिपोजिशन के बाद ये हो गया, नैरो हो जाती है, एंड इट कॉजेज हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल का तो पता ही है। अब इधर आ जाओ, मेटाबॉलिकली हाईली रिएक्टिव है, खाओ बर्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। मोस्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे डू नॉट टेंडेंसी टू स्टोर इन एनिमल बॉडी, ये इससे कोई ओबेसिटी नहीं होती। नो कोलेस्टेरॉल फॉर्मेशन, नो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नो हाई बीपी, नो हार्मफुल इफेक्ट। ओलिव ऑयल इसमें आता है, दैट इज द बेस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सस्ता टिकाऊ आपका मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन उससे और बढ़िया लेना चाहते हो तो ओलिव ऑयल इज द बेस्ट। तो अब आपको समझ के रखना है कि आप क्या खाओ। अभी मैं आपको आज बताता हूं, आज जाके अपने घरों में ढूंढना, देखना, देख लो इधर। अब यहां से देखना, मोस्टली एनिमल फैट जो हम एनिमल बॉडी से फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें ज्यादा होता है कौन सा?
सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि टेंडेंसी इसकी यही है। जैसे आपने फिश खाया, फिश ऑयल लिया, फिश ऑयल लोग कंज्यूम करते हैं, फिश ऑयल एक फैट है बट वो एनिमल बॉडी से निकाला हुआ है। फिश की बॉडी में वही फैट स्टोर हुआ होगा जो सैचुरेटेड हुआ होगा, सैचुरेटेड नेचर का होगा। आप वो खाओगे तो आपको भी तो वही मिलने वाला है। एग्जाम्पल जैसे पामेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, नहीं पता है इसलिए सबसे दुनिया में ज्यादा बिकने वाला है क्या? क्योंकि उसमें यही होता है पामेटिक एसिड, और घटिया ऑयल है ये। कार्बन का नंबर यहां पे दिया हुआ है 16, स्टेरिक एसिड में 18। सारे इसी में बनते हैं, सारे जितने पैक्ड प्रोसेस्ड फूड है सारे इसी में बनाए जाते हैं। और पाम ऑयल का सबसे बढ़िया एक्सपोर्टर कौन है पता है? यूक्रेन। हाँ, इंडिया उस पर डिपेंड था। अगर आपको उस टाइम का कहानी याद हो, पता हो, न्यूज की बातें, तो आपको शायद पता हो। जैसे वॉर शुरू हुआ तो इंडिया का ऑयल रेट जो था बहुत तेजी से हाइक पे गया था, ड्यू टू सप्लाई चेन ब्लॉक होने लगा था। तो अल्टरनेट हमने ढूंढा और अब जाके चीजें बैलेंस हुई। ठीक है, ये आपको करना होता है। ये कार्बन नंबर आपसे पूछा जाता है, इस पे सवाल बने हुए हैं। इस पाम ऑयल का सबसे ज्यादा आपके सोप इंडस्ट्री में करा जाता है, साबुन बनाने में बहुत ज्यादा करा जाता है। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा ना, सोपिनिफिकेशन वाला रिएक्शन, वो यही है। मोस्टली प्लांट फैट जो होते हैं उनमें आपको ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये इनमें नंबर ऑफ यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड। तो इनमें अगर देखें तो सबसे बेस्ट ये है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या शॉर्ट फॉर्म में मूफा बोलते हैं। मोनो, एम से मोनो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये पूफा है, फूफा मत पढ़ने लगना। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें आपको डबल बॉन्ड का नंबर एक से ज्यादा होगा, 2, 3, 4, 5 इतना होगा, एक से ज्यादा होगा। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए? पूफा। हमें अपने ऑयल में ये देखना चाहिए। आज जाके अपने ऑयल का वो कंटेनर उठा के देखना जो आप ले आए थे कहीं से, दुकान से या किसी मॉल से, तो वो उस पे कॉम्पोजिशन में ये दोनों वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, मूफा एंड पूफा। कितना प्रपोर्शन उनका है वो भी लिखा हुआ मिलेगा। ज्यादा होता है मूफा का, वो अनसैचुरेटेड तो बना रहा है, उसमें भी कौन सा? मूफा। पूफा बनाने के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा, और रेट बढ़ाया तो बिकेगा नहीं। वो तो फिर तो अच्छी बात है, मस्टर्ड ऑयल इसीलिए पहले बोल दिया बेस्ट ऑयल है, बट उसमें वही है कि थोड़ी सी स्मेल आती है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं है ना, फिर भी नहीं खाना चाहिए। कम खाना चाहिए, मतलब ना खाने का मतलब कम खाना चाहिए। हमें ऑयल से ज्यादा चीजें बनी हुई यूज करनी चाहिए, वो भी ऑयल कौन सा? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है तो मिल जाता है लगभग आज के टाइम में मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगा हो गया बहुत। ओलिव ऑयल मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है, वो थोड़ा और महंगा है। अब एक वर्ड आपने ये सुना होगा, वैक्स। वैक्स क्या है ना, जो हम कैंडल्स में यूज करते हैं। ये मोनो एस्टर है। अभी आपने ट्राई एस्टर देखा था ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल जब हमारा मॉलिक्यूल था तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, है ना। यहां पे जो जब कोई अल्कोहल ROH और इसके साथ रिएक्ट कर जाए, किसके साथ? RCOH फैटी एसिड, और ये अल्कोहल, यहां से इसका OH और इसका H बाहर गया तो क्या बन जाएगा? RCOOR। एक को मैं डैश दे देता हूं, इसको डैश दे देता हूं, तो ये डैश वाला है। ठीक है, तो ये जो बना ये मोनो एस्टर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एस्टर बॉन्ड है।
एक एस्टर बॉन्ड है। जब वैक्सेस की बात करते हैं, दे आर द मोनो एस्टर, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच विद मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। एक हाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के साथ जब आपके फैटी एसिड जुड़ते हैं तो बनता है वैक्स। अब आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है स्पर्मेसिटी इन स्कल ऑफ व्हेल एंड डॉल्फिन। व्हेल एंड डॉल्फिन के स्कल में ये वैक्स, जो बहुत ज्यादा वैक्स उनके स्कल में प्रेजेंट होता है, उनके बॉडी को उस इतने लो टेम्परेचर पे सरवाइव करने के लिए जरूरी है। तो ये वैक्स वहां से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हनी, वो जो हाइव है, बी हाइव है, उसमें भी यही वैक्स मिलता है। तो मोनो एस्टर्स होते हैं। तो लिपिड और वैक्स में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब फैट और वैक्स थोड़े अलग हैं। क्या अलग है? वहां पे वो आपका ग्लिसरॉल है, यहाँ मोनोहाइड्रोक्सी है ना, ये दोनों में डिफरेंस है। अब उसके बाद ये हो गई पूरी कहानी सिंपल लिपिड की खत्म। सिंपल लिपिड में अपन को इतना डिस्कस करना था।